इंसाफ कर दो मेरी बेटी, नहीं तो मेरे घर तो वही चलाती, मेरे पास कुछ नहीं है। राजधानी दिल्ली से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई। किसे पता था कि वाटर पार्क जाने का ये सफर शायद प्रियंका के लिए आखिरी होगा। हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उससे जानकर आपको हैरानी होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। ये मामला है राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि केवल एक राइड के कारण किसी एक की जिंदगी चली गई। उसके घर में कैसा माहौल होगा इसके बारे में आप या हम अनुमान तक नहीं लगा सकते। इस पूरे मामले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, पहले वो जान लेते हैं। किसकी लापरवाही से गई प्रियंका की जान? क्यों प्राथमिक उपचार की नहीं थी व्यवस्था? क्यों झूले की पहले से नहीं की गई मरम्मत? वाटर पार्क प्रबंधन पर कब होगी कार्रवाई? क्या मुआवजे से होगी जिंदगी की भरपाई? वाटर पार्क प्रबंधन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले इस हैरान करने वाली पूरी घटना को जान लें उससे पहले बताते हैं कि ये घटना है कहां की। ये घटना है साउथ वेस्ट दिल्ली के कापस हेड़ा की, जहां पर एक वाटर पार्क है जाना मारा, जो करीब 33 सालों से चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है और वहां पर हर बार हजारों लाखों की भीड़ में लोग पहुंचते हैं। दरअसल ये हादसा 3 अप्रैल की शाम का है और ये जो तस्वीर नजर आ रही है उसी मृत प्रियंका की है, जिसके लिए वाटर पार्क का वो सफर आखिरी बन गया और वो जो दुख था उसके बाद परिवार आज भी शोक में है। लगभग एक वीक बीत चुका है, एक सप्ताह बीत चुका है इस घटना को। पता चले वाटर पार्क में ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब 24 साल की प्रियंका की वहां पर मौत हो गई और मौत की वजह थी एक राइड जो कि थी रोलर कोस्टर की राइड। रोलर कोस्टर से ये प्रियंका गिरी, जिसके बाद मौके पर ही इसकी ऐसी स्थिति हो गई कि ये बचने के काबिल नहीं थी। अब बताते हैं कि वहां पर प्रियंका अपने मंगेतर के साथ घूमने गई थी, जहां पर शायद ये राइड और वो वाटर पार्क का सफर उसके लिए आखिरी रहा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां पर कई जानकारी सामने आई जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा इसमें जो हत्या हुई है, यानी कि एक तरह से हत्या भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही से प्रियंका की जान गई है। उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी जा चुकी है और जांच चल ही रही है। अभी अब तक जांच चल रही है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब बताते हैं कि प्रियंका है कौन, उसकी पहचान क्या है। बता दें प्रियंका चाणक्यपुरी की रहने वाली है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहती थी, माता पिता, अपनी बहन और भाई के साथ। वहीं ये एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर जो प्रियंका मर गई हैं वो काम करती थी। भाई मोहित ने क्या बताया है वो जान लेते हैं। दरअसल फरवरी 2026 में प्रियंका की शादी होनी थी। अब सोचिए कि जिस घर में शहनाई बजना था उस घर में इस वक्त माहौल मातम का है और प्रियंका की मां की हालत सबसे ज़्यादा बुरी है, सबसे ज़्यादा ख़राब है। उन्हें होश तक नहीं आ रहा जब भी उन्हें पता चल रहा है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। इस बात का सदमा लिए उसकी माँ बार बार बेहोश हो जा रही है। हम चाहेंगे एक बार आप प्रियंका की माँ की हालत भी देख लीजिए। मेरी लास्ट बात यहाँ से गई थी वो 1 बजे। 1 बजे के बाद उसने मेरे को 5:30 बजे कॉल किया, कह रही मम्मी हम आ रहे हैं, हम घर खाना बना दियो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 7 बजे फोन आया वहां से कि प्रियंका गिर गई झूला से। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए, न मेरे को उन्होंने उसकी डेड बॉडी दिखाई, न उन्होंने फिर घर में आके भी नहीं दिखाई। मेरी प्रियंका को इंसाफ दिला दो। मैं कोठी में काम करती हूँ, मेरे घर बार सब वही चलाती है। एक लड़का है मेरी, इसकी शादी हो गई, उसके पापा भी कोठी में कुकिंग करते हैं। न वो पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, न वो देखने आए हैं वहाँ पार्क वाले, एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ चले गए बाहर। कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से हेल्प कर दो, मेरी प्रियंका को इंसाफ दिला दो बस। अब बताते हैं कि ये जो मोहित ने बताया है, जो प्रियंका के भाई ने बताया है कि नजफगढ़ के निखिल नाम के लड़के से प्रियंका की शादी होने वाली थी। यही वो मंगेतर है निखिल, जिसके साथ आखिरी बार राइड पर प्रियंका उस वाटर पार्क में पहुंची थी और जहां उसकी मौत हो गई है। दरअसल होता यह है कि एक शाम निखिल का कॉल आता है इसके फैमिली को, प्रियंका की फैमिली को, कि आज वाटर पार्क चलते हैं, एक प्लान बनता है।
जिसके बाद करीब 1 बजे दोपहर में फन एंड फूड विलेज जाने का प्रोग्राम बनता है। तो आता है खुद इसका जो मंगेतर होता है प्रियंका को उसे लेने वहां पर। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं इसी वाटर पार्क में जाने के लिए। वो लोग पूरे दिन बहुत इंजॉय करते हैं। करीब 6 बजे के आसपास वाटर राइड लेते हैं और अगला राइड होता है रोलर कोस्टर राइड, जो कि एक मतलब उसके लिए मौत का राइड कह सकते हैं और सीधे वो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों रोलर कोस्टर पर राइड करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद बैठते हैं। जैसे ही वो जो राइड है वो बहुत ऊपर पीक पे पहुंचती है, वहां पर झूला रुक जाता है और वहीं पर अचानक से स्टैंड टूटने के कारण प्रियंका सीधे ऊपर से फर्श पर नीचे आके गिर जाती है। सोचिए रोलर कोस्टर की जो वो पीक होती है, वो जो पॉइंट होता है, उसका हाइट कितना रहा होगा और वहां से डायरेक्ट प्रियंका नीचे गिर जाती है और उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब शायद वो बचे ना, आखिरी सांस गिन रही होती है। तब उसे आनन फानन में वहां पर अस्पताल में, पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अफसोस वहां पर डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरी जानकारी जो निखिल इसका मंगेतर प्रियंका का, वो पुलिस को देता है और फैमिली को बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, प्रियंका इस दुनिया में नहीं रही। और ये दुखद घटना की जानकारी खुद मंगेतर देता है फैमिली को। उसके बाद क्या होता है, कापस हेड़ा थाना पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है जब पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, झूले से गिरकर किसी की मौत हो गई है। उसके बाद निखिल का बयान दर्ज किया जाता है और मामले को लेकर इस पर कई मामले दर्ज और होते हैं। उसके बाद बता दें कि हादसे के बाद पार्क का माहौल क्या है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कॉमन सी बात है कि वहां पर बाकी सारी चीज़ों को रोक दिया गया, बाकी जो झूले थे और प्रबंधन के द्वारा तुरंत उस पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई होगी। दरअसल वाटर पार्क के एक हिस्से की मरम्मत के लिए उसे बंद कर दिया गया है। एक नोटिस हम चाहेंगे कि आप वो देख लीजिए, नोटिस लगाया गया है इसी प्रबंधन, वाटर पार्क के प्रबंधन द्वारा कि हम इस झूले की या इस हिस्से की मरम्मत कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अब मरम्मत कर रहे हैं यानी कि उस झूले को मरम्मत की ज़रूरत थी, और अगर झूले को मरम्मत की ज़रूरत थी तो आखिर आपने इसे संचालित ही क्यों किया, इसे शुरू ही क्यों किया, इसे क्लोज्ड क्यों नहीं रखा या कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया कि इसे अभी मरम्मत की ज़रूरत है, इस झूले को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तरफ से लापरवाही करते हुए सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए कई जानों को खतरे में डाला गया, जिसमें से मौत हुई। इस प्रियंका भी नाम भी उनका शामिल है। अब बताते हैं कि वो जो हादसे के बाद जो है रोलर कोस्टर को उसको भी रोक दिया गया, वहां पर नोटिस डाल दिया गया कि ये अंडर मेंटेनेंस है। उसके बाद क्या होता है, अम्यूजमेंट पार्क में जो झूले हैं उन्हें अलग अलग जगह पे स्टिकर लगाया जाता है कि इन झूलों को मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोग बहुत गुस्साए हुए हैं। इसके अलावा प्रियंका के परिवार की तरफ से साफ साफ आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसके अलावा परिवार वाले बताते हैं प्रियंका के बारे में कि प्रियंका शुरू से ही बहुत पढ़ने में अच्छी थी, होशियार थी, अच्छी बच्ची रही। उसके अलावा उनकी सगाई 2023 में कर दी गई थी। प्रियंका की और निखिल की 2023 में सगाई हुई, लेकिन शादी के लिए प्रियंका ने कहा कि अभी मैं फैमिली की मदद करना चाहती हूँ आर्थिक तौर पर। इसी वजह से वो कहती है कि मैं पहले अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को स्टेबल करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। और यही वजह थी कि इन्होंने शादी का फैसला अगले साल यानी 2026 फरवरी के लिए लिया। उसके बाद बता दें कि जो होने वाला पति निखिल है यानी मंगेतर, वो भी प्रियंका के इस फैसले के साथ था और बहुत सपोर्टिव था। उसके बाद रजामंदी के बाद दोनों की शादी की तारीख 2026 फरवरी के लिए तय होती है। उसके बाद फिर परिवार वाले ये भी कहते हैं कि वाटर पार्क में सुरक्षा के बिल्कुल इंतजामात नहीं थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर जब गिरी है प्रियंका ऊपर से तो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजने के जगह उसे इस हॉस्पिटल पहुँचाने में काफ़ी देरी हुई और इसी देरी ने कहीं ना कहीं प्रियंका की जान ले ली है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती है वो जान लेते हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह बयान दिया है कि प्रियंका के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। उसके नाक और कान से खून बह रहे थे जब वो नीचे गिरी। उसके अलावा उसके दाहिने और बाएं पैर में घाव भी लगे हैं, क्योंकि उतने हाइट से गिरने के बाद क्या स्थिति होगी किसी के शरीर की उसका अनुमान लगाया जा सकता है। उसके अलावा पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 289 और 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उसके अलावा पार्क में 12 कर्मचारी जो उस समय मौजूद थे उनसे बातचीत की गई है, पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा पूरे वाटर पार्क में 26 सीसीटीवी कैमरे हैं, उसे खंगाला जा रहा है ताकि फुटेज को कब्जे में लेकर और लापरवाही का पता लगाया जा सके कि किसकी गलती है। उसके अलावा पुलिस ने बताया कि विशेषज्ञों की एक खास टीम है जो मामले की जांच करेगी। ये जो विशेषज्ञ की टीम है स्पेशल, वो जांच ये करेगी कि टॉप स्पिन झूले हो गए या फिर और भी कई झूले हो गए, उसमें मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इशू तो नहीं आ रहा था। उसके अलावा झूले की बनावट को लेकर, सीट बेल्ट सिस्टम, इन सब को लेकर वो जो खास टीम गठित की गई है पड़ताल के लिए, वो जाँच करेगी। उसके अलावा पुलिस ने बताया कि ये जो प्रियंका के परिवार वाले हैं
उन्हें मुआवजा मिल सकता है अगर इस पूरे मामले पर लापरवाही सामने आती है, वाटर पार्क के प्रबंधन या झूले में कमी सामने आती है तो कार्रवाई करने के अलावा उन्हें उसके प्रियंका के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है और सोचने वाली बात है कि किसी की एक की जिंदगी अगर आप मुआवजे से उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। आप किसी की बेटी नहीं लौटा सकते, किसी की बहन या किसी के मंगेतर आप नहीं लौटा सकते, तो मुआवजे की तो बात ही नहीं है। बात यहाँ न्याय की है और सीधी सीधी बात है कि अगर उस वाटर पार्क को वहाँ के मौजूद झूलों को मरम्मत की ज़रूरत थी, अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, तो आपने वो करने के बजाय आपने वाटर पार्क शुरू क्यों रखा। ऐसे मामलों में पुलिस एक और चीज़ क्या करती है कि अगर कार्रवाई की बात करें तो सीधे सीधे कई बार होता है वाटर पार्क के प्रबंधन जो चीफ हेड उन पर कार्रवाई ना होकर किया ये जाता है कि पूरे वाटर पार्क को ही सील कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है और ऐसे मामलों में मुआवजा दिया जाता है। उसके अलावा पुलिस ने बताया कि पार्क प्रबंधन से रखरखाव का रिकॉर्ड और सुरक्षा के प्रमाण पत्र भी मांगे जाते हैं। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कुछ वाटर पार्क में जहां डेंजरस और खतरनाक ऐसे झूले होते हैं जिनसे जान जा सकती है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति देखने को कई बार मिलती है। कई बार ऐसे प्रियंका की तरह दर्दनाक किसी की गिर के झूले से मौत हो जाती है। ऐसे मामलों से पहले एक NOC साइन कराया जाता है या ये कि उसकी वजह से कुछ भी अगर होता है तो इससे पार्क या फिर झूले के जो संचालक हैं उनकी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके अलावा हादसे पर जो पार्क के मालिक है वो क्या बोल रहे हैं वो जान लेते हैं। पार्क के मालिक का नाम है संतोष चावला नाम है जो कि मालिक हैं और 33 साल से ये चल रहा है। उन्होंने बताया कि 33 साल से हमारा पार्क ही चल रहा है जहां झूले भी संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। और हमने जब पता किया तो हमें ये भी पता चला कि जाने माने ये जो वाटर पार्क है बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पॉपुलर वाटर पार्क है जहाँ पर प्रियंका और उसके मंगेतर निखिल गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जाँच में जो पुलिस लगी हुई है हम उसका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उन्हें जो ज़रूरत पड़ रही है जानकारी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये बयान है जो वाटर पार्क के मालिक हैं उनका। बता दें कि उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा उपाय हमने पार्क में अब कर दिए हैं और भी ज़्यादा बेहतर कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने झूले पूरी तरह से बंद कर दिए और पार्क का एक हिस्सा मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। अब हम बताना चाहेंगे कि NCR में पिछले कुछ सालों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो बताते हैं, क्योंकि एकमात्र प्रियंका ऐसी नहीं है जिनकी झूले से गिरने से मौत हुई है, बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए। जैसे कि 19 अक्टूबर में आनंद विहार में दिवाली के दौरान एक मेला लगा जिसमें झूला टूटने के कारण 14 लोग गिरकर घायल हो गए। उसके अलावा 1 अक्टूबर 2022 में गाजियाबाद रामलीला मैदान में झूला टूटने से बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए। उसके अलावा जो घटना है वो 4 अक्टूबर 2022 की है जहां आनंद विहार में झूला टूटने से महिला और उसका भतीजा दोनों गिर गया और घायल हो गया। उसके अलावा 19 अक्टूबर 2023 में नरेला नवरात्रि के दौरान मेले में झूले के पहिए काम करना अचानक बंद कर दिए जिसकी वजह से 20 लोग फंसे रह गए। उसके अलावा 7 सितंबर 2023 को नई दिल्ली सोम बाजार झूले से गिरकर एक अधेड़ उम्र की महिला की मौत हो गई। उसके अलावा 17 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम मानेसर में एडवेंचर पार्क में एक स्टूडेंट की जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि ऐसे कई घटनाएं सामने आई है। इसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि लोग मनोरंजन के नाम पे अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ऐसे झूलों का मजा लेने पहुंच जाते हैं और झूला झूलते हैं, जबकि कई बार देखा गया है कि ये तो गिने चुने कुछ NCR की घटनाएं हैं जहां पर झूले के गलत संचालन या सही तरीके से काम करने नहीं होने से ऐसी घटनाएं हुई है जहां लोग घायल हुए या मौत हो गई है उनकी। उसके अलावा सवाल ये है कि अगर इस तरह के झूले आप रखते हैं तो उसके पहले आप उसे प्रॉपर तरीके से चेक क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उस पर 1-2 की बात नहीं है। क्या पता अगर एक घटना हम और याद दिलाना चाहेंगे, गुजरात में एक और जो झूला था जिसका फुटेज काफ़ी वायरल हुआ था, उसमें भी देखा गया था कि कितने 2 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 12 से 14 लोग उस झूले के गिरने से घायल हो गए थे। तो ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ऐसे में सीधे सीधे सवाल हमारा वाटर पार्क के प्रबंधन से है कि अगर झूलों को मरम्मत की ज़रूरत थी तो आपने इसमें कोताही क्यों बरती, आप सावधानी क्यों नहीं रख पाए और आखिर क्यों एक जान गई, चाहे वो प्रियंका की जान गई किसी की भी जान गई, आपकी लापरवाही से हुई है, आपको जवाबदेही देनी होगी। इसके अलावा दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है कि प्रियंका के साथ जो हादसा हुआ है उसके लिए उसके परिवार को न्याय दिलाए, उसकी मां को न्याय दिलाए और इस मामले में उस वाटर पार्क को सील करना पड़े, बंद करना पड़े तो वो तक कीजिए, क्योंकि कई जिंदगियां इसी लापरवाही के कारण जा सकती है। मैं 3 तारीख को गया था, दिन में निकला था मैं यहाँ से 12:15 12:20 में। वहाँ पहुँचे हम 1:10 1:15 पे, फिर टिकट्स वगैरह ली, हम अंदर गए, लॉकर लिया, अंदर चेंज वगैरह करा, फिर हम स्विमिंग करने गए।
स्विमिंग करी, वाटर स्लाइड्स थी वो करी, सारा हमने 1 बजे से 6 बजे तक हमने वही करा। उसके बाद हमने वापस से चेंज करा, अपने गीले कपड़े वगैरह चेंज करे। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क में गए, वहां पे हम रोलर कोस्टर में बैठे जाके। 15-20 सेकंड वो जैसे ही चला, 15-20 सेकंड में वो गिर गई। वो मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में बैठी थी राइट साइड में। इस साइड और भी थे, लेफ्ट साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी। एज में थोड़े छोटे थे, वो उनसे बोल भी रहे थे कि ये बेल्ट वगैरह हमको सेफ नहीं लग रही है। उसने बोला नहीं, 18 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने सर नहीं करा चेक। वहां पे लड़के घूम रहे थे, लेकिन चेक नहीं करा था उन्होंने। चेक सर ऐसे होता है ना, बेल्ट लगाई आप ऐसे करके चेक करोगे उसको, ऐसे पैर का वो ऐसे चेक करोगे। उन्होंने वो नहीं करा। वो बोल रहे उन्होंने चेक करा था। मुझे तो नहीं लगता सर उन्होंने चेक करा होगा, और करा भी नहीं था। और वहां पे कैमरे भी लगे ही होंगे, अगर उन्होंने चेक करा होगा तो उसमें भी दिख ही जाएगा। सर यही चाह रहे हैं, जो इनकी गलती है वो गवर्नमेंट देखे और इनको सजा दे, जो भी हो सकता है अच्छा से अच्छा इनको सजा मिलनी चाहिए, और ताकि आगे किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ तो हो गया, और किसी के साथ ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।